ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडब्लूमत को बंद करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह कदम ईरान ने इसलिए उठाया क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में लगातार सैनिक संघर्ष हो रहा है और इसके अलावा अमेरिका के द्वारा उसके परमाणु संयंत्रों पर बमबारी की गई है। इसी वजह से ईरान ने ऐसा फैसला लिया है। हालांकि इस निर्णय को प्रभावी होने के लिए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि अयतुल्ला अली खामेनी की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। इसी रास्ते से जापान का लगभग 80%, दक्षिण कोरिया का 70%, भारत का लगभग 60% कच्चे तेल का परिवहन होता है। ईरान के इस कदम का क्या प्रभाव हो सकता है? तो सबसे पहले तो कच्चे तेल की आपूर्ति ही बाधित हो जाएगी। इस कारण से कच्चे तेल के मूल्य में जबरदस्त उछाल हो जाएगा। एशिया के वो देश जो कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए इन देशों पर निर्भर हैं, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। वहां पे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और इसके अलावे देखा जाए तो अमेरिका और अन्य गल्फ कंट्रियों के बीच में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ईरान के इस कदम का भारत पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत अपने कुल कच्चे तेल का 85% आयात करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ओर से ही आता है। तो भारत में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इसका असर भारत में ऊर्जा सुरक्षा पे, मुद्रास्फीति पे और वैश्विक मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा। हालांकि इस सिचुएशन से निपटने के लिए भारत ने अपनी कुछ वैकल्पिक तैयारियां भी की हैं। खास करके भारत लगातार इन देशों से यानी कि ईरान सहित गल्फ कंट्री से लगातार डिप्लोमेटिक डायलॉग कर रहा है ताकि कच्चे तेल की आपूर्ति भारत के लिए बनी रहे। इसके अलावे भारत ने आपातकालीन सिचुएशन से निपटने के लिए एक भंडार भी विकसित किया है जो कुछ समय तक कच्चे तेल की आपूर्ति को जारी रख सकता है। भारत कोशिश कर सकता है कि अमेरिका, रूस सहित जो अफ्रीकन कंट्री है वहां से भी तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा भारत को लॉन्ग टर्म के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी निर्भरता बढ़ानी होगी। तब जाकर के इस मामले का भारत अच्छे से टैकल कर सकता है। तो आगे देखते हैं हम कि अब क्या इसमें स्थिति आती है। तब तक के लिए थैंक यू।